नमस्कार दोस्तों। मृत्यु के बाद भी जिंदा रहना सीखिए। जी हाँ, सही सुना है आपने। मृत्यु के बाद भी जिंदा रहना सीखिए। और ये आवाज़ मेरी नहीं है, ये आवाज़ वह है जो परमधाम स्टेशन से आ रही है। मैं केवल उसको डाउनलोड करके सुना रहा हूँ, क्योंकि मुझे परमधाम स्टेशन के जो शब्द आते हैं, जो संदेश आते हैं, उनमें सत्यता स्पष्ट दिखाई देती है। और इसका प्रमाण ये है कि वे आसानी से समझ में आ जाते हैं। क्योंकि कोई अगर कोई शब्द आपसे बोलेगा, जो अपना काम चलाना चाहेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि जब वो शब्द बोले तो वो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए। क्योंकि आप यदि स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं उस शब्द को, तो सामने वाले की मंशा का पता चल जाता है और आप भ्रमित नहीं होते। तो परमधाम स्टेशन में यही बात है कि परमधाम स्टेशन से जो भी आवाज़ आती है वो मुझे अच्छी लगती है, आपको अच्छी लगती है, आप सुनते हैं, उसको पढ़ते हैं। बस यही पहचान है कि वो सत्य है, जो उसको भी सत्य लगता है, उसको भी अच्छा लगता है, जो उसके माध्यम को जानता ही नहीं, जो उसका अपना कभी भविष्य में बना ही नहीं, लेकिन उसकी बातें अच्छी लगनी, इसका मतलब और अच्छी ही नहीं लगनी, बल्कि उनमें सत्य का स्पष्ट झलकना, सत्य का समझ में आना निष्पक्ष भाव से, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बहुत बड़ी ही बात नहीं होती, बल्कि ये सत्य होती है। क्योंकि झूठ को कुछ ऐसा चाहिए होता है अपने आप को प्रकट करने के लिए कि वो उसके पक्ष में हो। इसलिए झूठ चाहता है कि मैं उनमें जाऊं जो मेरे पक्ष में हो जाएं, लेकिन सत्य हर जगह जाकर अपनी मजबूत स्थिति कायम करता है, चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष हो, वो सब में स्पष्ट हो जाता है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहला जो संदेश मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, उसका शब्द को मैं आपको दिखा देता हूँ। संदेश को ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा है सावधान, केयरफुल। विश्व के नाम आज से अभी से क्या आप जीवों की हत्याएं करना बंद कर सकते हैं? ये परमधाम स्टेशन का संदेश है, जिसको कहा जाता है ये ईश्वर का है, अल्लाह की वाणी है, परमात्मा की आवाज़ है, परमपिता की आवाज़ है। तो मैं इस पर विश्लेषण करता हूँ। मैंने विश्लेषण करते हुए टीवी पर, न्यूज़ चैनल पर, शायद सुधीर शर्मा जी हैं, क्या नाम है उनका, उनको विश्लेषण करते हुए देखा है। और उनकी आवाज़ मुझे, और उनका विश्लेषण करने का जो ढंग है वो बहुत ही अच्छा लगता है। और तब से मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ चीज़ों पर विश्लेषण करूं, उनके अंदर से उनके रहस्य को उजागर करूं कि उनमें सत्यता कहाँ है, सच्चाई कहाँ है और उसमें झूठ कहाँ है। और विश्लेषण का मतलब ही ये होता है कि वो निष्पक्ष भाव से उस जो शब्द आते हैं उन शब्दों को समझना सही प्रकार से, और समझकर अपने आप को समझाना या दूसरों को समझाना विश्लेषण होता है। तो आइए, यहाँ लिखा हुआ सावधान, केयरफुल, एक चेतावनी के रूप में कहा गया है कि विश्व के नाम ये संदेश है कि आज से अभी से क्या आप जीवों की हत्याएं बंद कर सकते हैं। ये एक वाकई विश्लेषण करने वाला संदेश है, क्योंकि इतनी आसानी से संसार
यह कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि हत्याओं को इंसान ने अपनी महत्वपूर्ण ज़रूरत बना लिया है और इसी के आधार पर विकास भी हो रहा है। लेकिन इतनी बड़ी बात साधारण इंसान के बस की कहना नहीं है संसार से, और इसको कहने का हक भी किसी साधारण इंसान को नहीं है किसी से कहने का। ये तो फिर संसार की बात है। यहाँ तो विश्व को कहा गया है कि आज से अभी से क्या आप जीवों की हत्याएं करना बंद कर सकते हैं। तो इसको मैंने पहले विश्लेषण किया था, जो मेरी वीडियो फेसबुक पर अपलोड है, अब ये यूट्यूब पर अपलोड होगी, और इस प्रकार की ना जाने विश्लेषण की हुई परम धाम स्टेशन के ऊपर कितनी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की जा चुकी हैं, और उनको अपलोड करने के लिए स्वयं मैंने परम धाम स्टेशन से निवेदन किया था कि आप मेरी वीडियो को अपलोड कीजिए, चाहे वह आपके पक्ष में हो या आपके विपक्ष में, या आपको गर्जित लगती हो या सही लगती हो, लेकिन मैं विश्लेषण करता हूँ केवल उन बातों पर जो आप कह रहे हैं, उनको सही प्रकार से समझता हूँ, उनमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है इसको मैं प्रकट करता हूँ। लेकिन इत्तेफाक है कि आपके संदेशों में अभी तक मुझे कुछ ऐसा देखने नहीं मिला जो मैं जिसमें मैं कुछ गलतियां निकाल सकूं। क्यों? क्योंकि निष्पक्ष भाव से जब विश्लेषण किया जाता है, और विश्लेषण होता ही निष्पक्ष भाव से, तो उसमें मैंने कहा था कि सावधान, केयरफुल, विश्व के नाम, आज से अभी से क्या आप जीवों की हत्याएं करना बंद कर सकते हैं। अब इससे इस मार्गदर्शन से इंसान का कोई लेना देना है नहीं, और ना ही भगवान का कि तुमने हत्याओं को कितना अपनी ज़रूरत बना रखा है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। आप तो केवल जीव हत्याएं बंद कर सकते हैं या नहीं, आप इस पर विचार कीजिए। आपने अपनी ज़रूरत बनाया है हत्याओं को, तो उसका परिणाम भी आपको प्राप्त होगा। और शायद आज जो भविष्य में हो रहा है, आज जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है कि हत्याओं का दौर थम नहीं रहा है, मृत्यु का दौर थम नहीं रहा है, तो मैंने एक विश्लेषण इस पे किया है कि ये संदेश आया क्यों। क्योंकि आज इंसान त्राहिमाम कर रहा है, आज अपनों के दुख झेल रहा है, अपनों की मृत्यु देख रहा है, और शायद कहीं ना कहीं वो ईश्वर अल्लाह से ये अपनी दुखड़ा सुना भी रहा है कि ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए, कि मृत्यु पे मृत्यु, बचाने का कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए हो सकता है, मेरा विश्लेषण है, बाकी परम धाम स्टेशन जाने कि समय पर क्या देता है परम धाम स्टेशन। और ये तो कहता है कि मैं संसार के मालिक के आदेश पर देता हूँ, तो हो सकता है कि आपकी कंप्लेंट, प्रार्थना वो संसार के मालिक ने सुनी हो, और उस आधार पर ये संदेश दे दिया हो कि क्या आप जीवों की हत्याएं आज से और अभी से बंद कर सकते हैं। ये जैसे कोई मुझसे पूछ रहा हो, मेरी आवाज़ को सुनकर, मेरी प्रार्थना को सुनकर या मेरी रिक्वेस्ट को सुनकर कोई कह रहा हो, मुझसे शर्त रख रहा हो, क्या आप ऐसा कर सकते हैं। जब आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ। ये तो आपका किया हुआ आपके सामने है, ऐसा विश्लेषण मैंने किया है। आप भी अपनी राय दे सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि हम भगवान से प्रार्थना करें, अल्लाह से प्रार्थना करें कि आज हम अपनों का दुख झेल रहे हैं, देख रहे हैं, अपनों को अपनों के सामने मरते हुए देख रहे हैं, तो
क्या ऐसा हो सकता है कि आज ये संदेश आया है, क्या पूरे विश्व के नाम है, आज से अभी से क्या आप जीवों की हत्याएं करना बंद कर सकते हैं? भाई हम एक उदाहरण लेके देखते हैं अपने आप को समझाने के लिए, इस पर विश्लेषण करने के लिए कि मान लीजिए एक बकरी, एक बकरा है, उसके 4 बच्चे हैं और वो कोई भी कसाई एक जगह से उन 6 को, 4 बच्चे और एक बकरी एक बकरा, उनको सबको एक साथ ले जाकर अपनी रस्सी से बांध दे, खूंटे से बांध दे, दरवाजे के आगे जाकर बांध दे और उसके बाद सबसे पहले उन 4 बच्चों की माँ को उठाकर वो उनकी हत्या कर दे, बच्चे देखते रहे। तो ये तो नहीं है कि दुख किसी को नहीं होता, दुख तो होता है। जब कोई देखता है बच्चा तो ये नहीं है, उसे इतनी समझ नहीं कि मेरी माँ कौन है और क्या मेरी माँ के साथ हो रहा है। तो एक संदेश में मैंने पढ़ा था जो परमधाम स्टेशन से आया था, उसमें ये बात स्पष्ट लिखी हुई थी कि मैं आपकी पुकार ही नहीं, मैं उनकी पुकार भी सुनता हूँ जिनकी भाषा आपकी समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं सक्षम हूँ, मैं सबकी आवाज़ को सुन लेता हूँ। मैंने सबको बनाया है, मैं सुख और दुख, मैं जन्म और मृत्यु देता हूँ कर्मों के आधार पर, लेकिन आप किस कर्मों के आधार पर उसको ये सजा देते हैं? माँ से बच्चे को छीन लेते हैं और बच्चे से माँ को छीन लेते हैं। तो आज क्या हो रहा है? ये मेरा विश्लेषण है, इस पर आप गौर फरमाएं, इस पर आप विचार करें, ये कहाँ तक गलत है और कहाँ तक ये परमधाम स्टेशन का संदेश गलत है। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये मेरे जीवन का यूँ समझ लीजिए कि दुरुपयोग है या सदुपयोग, ये तो सब एक भगवान को पता है, मालिक को पता है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो केवल विश्लेषण कर रहा हूँ। पता नहीं कितने जानवरों की जान बच जाए और कितने इंसानों के सामने उनके भाई बहन, माता पिता, चाचा ताऊ की जान जाने से हो सकता है बच जाए, हो सकता है, क्योंकि वो सुनेंगे तो उनको अनुभव होगा कि हाँ, कि आज हमारे सामने से जो हमारे अपने जा रहे हैं, जिनको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से वो जीव भी हैं, हम भी जीव हैं, हम दूसरी चीज़ नहीं है, हम भी जीव हैं। ये परमधाम स्टेशन ने समझाया। बस मैं जरा जब पढ़ने बैठता हूँ तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये मैंने सुना है, ये आपकी आवाज़ है और मैं इतना समझदार नहीं हूँ कि आपकी आवाज़ को मैं समझ लूँ। तो आप मुझ पे कृपा करें, मुझे वो सद्बुद्धि दें, वो ज्ञान दें कि आपका जो ज्ञान है वो ज्ञान मुझ में प्रवेश कर जाए और आप मुझे समझा दें, क्योंकि मैं इतना समझदार नहीं हूँ जो मैं इन सब बातों को समझ सकूँ। तो इसलिए शायद अगर हम किसी दरोगा से ये बात कहें कि हम अनजान हैं, अबोध हैं, कृपया करके हमें बताइए कि ऐसा कौन सा तरीका है हमारे जीने का जो हमें कभी पुलिस का मुंह ना देखना पड़े, तो वो सक्षम होंगे तो हमें बता देंगे कि आपने चोरी नहीं करनी है, आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपने किसी की बेईमानी नहीं करनी है। तो वो यूँ समझाएंगे क्योंकि वो समझते हैं कि हाँ, मैं सक्षम हूँ, मैं समझा सकता हूँ, मुझसे किसी ने अपना मार्गदर्शन मांगा है, मैं उसको जीवन जीने का तरीका बता सकता हूँ और ये काबिलियत मेरी नहीं, ये मुझे भगवान ने सौंपी है। अगर वो यह सोचते हैं
तो फिर बता देंगे मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। तो इसीलिए शायद परम पिता ने, जिनको परम धाम स्टेशन कहते हैं, परम पिता, तो इन्होंने आज जो संदेश विश्व के नाम दिया है, जिन्हें ईश्वर कहते हैं, आप अल्लाह कहते हैं, माने या ना माने ये तो आपकी मर्जी है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। क्योंकि कहते हैं ना, पत्थर को भगवान मान लो तो मानो तो ना मानो तो पत्थर, मान लो तो भगवान। ऐसे ही अगर हम संदेश को मान लें, जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करे, जो हमें इस भटकते हुए संसार के अंदर एक मजबूत अवस्था दे, तो फिर मानने में कोई बुराई नहीं है। मान लेना चाहिए, कम से कम बात को मान लेना चाहिए जो अच्छी लोग हो। क्योंकि मैंने संसार में देखा है, ऐसे भाई भी हैं, ऐसे दोस्त भी हैं जो किसी की बात नहीं मानते, किसी की नहीं मानते। वो अपने अंदर जो घुसा हुआ है, चाहे वो इंसान है, चाहे भगवान है, चाहे शैतान है, वो उसकी बात मानते हैं। वो विनाश का कारण है, विकास का कारण है, या फिर काय का कारण है, वो इतना भी नहीं समझ पाते और वो चलते राह पर है। लेकिन उनका तो मालिक पता नहीं शैतान होता है या भगवान होता है, कहाँ ले जाके किसने छोड़ना है, इसकी कोई बात नहीं। आइए अब शुरू करते हैं मेन बात पर। तो मेरा कहने का जो मतलब था आज के लाइव का, उसको मैंने वैसे पहले लाइव किया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार और उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। और इस लाइव का जो शीर्षक है वो है मेरा रिमोट नहीं चल रहा। मैंने पहले भी ये बात कही थी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए इस लॉकडाउन में मुझे रिमोट की प्रॉब्लम पड़ रही है। और ये है कि परम धाम स्टेशन, इस मैसेज का है नाम, शायद आपके पास पहुंच गया होगा मुसाफिर हो यारो चैनल के माध्यम से। फेसबुक पर जो चैनल है मुसाफिर हो यारो, उसके माध्यम से आपको पहुंच गया होगा। तो यहाँ लिखा परम धाम स्टेशन और दिव्य संदेशों के आने का राज क्या है। अब इसे आप YouTube से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो वीडियो बन रही है सीधी YouTube पे जाएगी। एक बात सुन लीजिएगा, अब मैं जो शुरुआत करने जा रहा हूँ उसको आप किसी भी प्रकार से पूरी सुने और भगवान से प्रार्थना करके प्रेम के साथ सुने। मुझे बनाने में कोई आपत्ति नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। वही बात है कि अपने सांसों का सदुपयोग लगता है मुझे, कर देता हूँ। लिखा है, मेरे प्रिय मित्रों, परम धाम स्टेशन कहता है आपसे, हाथ जोड़कर कहे चाहे कैसे भी कहे, कि मेरे प्रिय बच्चों, वो मित्रों, नमस्कार। मैं परम धाम स्टेशन बताता हूँ आज आपको कैसे, कहाँ से लिखता हूँ मैं यह दिव्य संदेश। यदि आपको विश्वास होता है तो ठीक है, नहीं होता है तब भी ठीक है। आपको मेरी इस बात पर विश्वास होने या और ना होने की वजह को जानता हूँ। कह रहा है मैं जानता हूँ कि आपको विश्वास होता क्यों है और नहीं होता क्यों। इसलिए आप केवल मेरे इस पर निष्पक्ष भाव से ही केवल इसलिए आप केवल इस पर निष्पक्ष भाव से ही विचार करने के बाद विश्वास करें या ना करें। जिन्हें आप अपना ईश्वर, अल्लाह, भगवान, राम, परमात्मा, परमेश्वर, रोम रोम में बसने वाले राम, हरि, शिव, गॉड, खुदा, रब, अकाल पुरुष आदि कहकर संबोधित करते हैं, उनकी पूजा एवं इबादत भक्ति करते हैं। मैं इन सभी से अपने आप को जोड़ने के लिए दृढ़ निश्चय और
पूर्ण समर्पित भाव से जाने अनजाने ही अपनी अबोध अवस्था में, अपने बालपन में, बिना किसी प्रकार के वेदों, धर्मों, धर्म शास्त्रों का आदि का सहारा लिए बिना, अर्थात इनसे आने वाले ज्ञान को समझे बिना परमपिता कहता आया हूँ। क्या कहा है? कहा है कि मैंने कुछ नहीं जाना, मैं तो कुबड्ढ हूँ, अनपढ़ हूँ, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, ये कहा है। लेकिन मैंने प्रेम किया है किससे? जिनको अब राम कहते हैं। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं। ये इनकी बात कर रहे हैं, रोम रोम में बसने वाले राम। इनकी बात कर रहे हैं कि इनसे जाने अनजाने इन्हीं में परमपिता कहता है। जैसे कोई मूर्ख बैठ जाता है ना, उसे ज्ञान तो है नहीं किताबों का। वो कहते हैं ना, वो किसी ने साधु के पास कोई गया, उन्होंने कहा भैया मुझे भगवान का नाम ही दे दो। पता नहीं कौन महात्मा है, वाल्मीकि जी कौन थे। तो साधुओं ने कहा ठीक है जा भैया तू, पता नहीं मारा मारा कहने लगे, राम राम क्या कही थी मुझे तो पता ही नहीं, खैर मैं तो पढ़ूँगा तो पता चलेगा। तो वो मरा ही मारा कहने लगे, मरे मरे से राम राम होने लगे और राम राम से विद्वान हो गए, ग्रंथों के विद्वान हो गए। शायद यही चक्कर हो परमधाम स्टेशन के साथ। तो ये कह रहे हैं कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मुझे कोई वेद नहीं पता, मुझे कोई धर्मशास्त्र नहीं पता, धर्म ग्रंथ नहीं पता। आप राम कहते हो, क्यों कहते हो मुझे नहीं पता। शिव कहते हो, क्यों कहते हो, क्यों मुझे नहीं पता। अल्लाह, परमात्मा, परमेश्वर, अकाल पुरुष, हरि, गॉड क्यों कहते हो सकता है आपको पता हो पर मुझे नहीं पता। परमधाम स्टेशन कहता मुझे नहीं पता, मैं तो केवल परमपिता कहता हूँ। ठीक है, कहता आया हूँ मुझे परमपिता से प्रेम है। अब ये तो प्रेम के वशीभूत कहते आए, ठीक है। और मुझे परमपिता से प्रेम है, और ठीक है, और कह रहे हैं कि और परमपिता को आप सभी से प्रेम है। आप जितने भी सुन रहे हैं ना सामने, आप सभी से प्रेम है। अब ये कौन क्यों बता रहे हैं वो? भाई मैं अगर किसी अफसर के पास बैठा हूँ